रेनॉल्ट कंपनी ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। कंपनी ने खुद ही अपनी टॉप सेलिंग एमपीवी गाड़ी जो कि ट्राइबर है उसे बर्बाद कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेनॉल्ट ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण कि ट्राइबर अब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं रहा। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारी है, कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर मार लिया है। जी हाँ, वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपनी ने ट्राइबर के फीचर्स को अपडेट किया है। अगस्त 2021 से आपको अपडेटेड फीचर्स के साथ ट्राइबर मिला करेंगे। तो मैं शुरुआत में ही आपको ये सजेशन दे दूं कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ी बुकिंग करके रखी है और वो विश्वकर्मा पूजा के टाइम में या कभी और दुर्गा पूजा के टाइम में गाड़ी अपनी घर लाना चाहते हैं, तो आप एजेंसी वाले को पेमेंट कर दीजिए और अपनी गाड़ी चेचिस नंबर के साथ एजेंसी में बुक करवाकर रिजर्व कर लीजिए कि भैया मुझे यही गाड़ी चाहिए। क्योंकि अब जो अगस्त से जो गाड़ियां आने वाली है उसमें कंपनी ने बहुत सारे फीचर अपडेट कर दिए हैं, या फिर ये कहिए कि कंपनी ने बहुत सारे फीचर्स खराब कर दिए हैं। मैं ट्राइबर को 2018 से ट्रैक कर रहा था। ये कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रेनो की वेबसाइट से नहीं मिली है, लेकिन अभी तक मैं जहां से ट्राइबर की ये सारे न्यूज को ट्रैक करता था ये उसी न्यूज है। और भी एक दो चैनल पे इससे रिगार्डिंग वीडियो आ चुके हैं, तो आप यह मान के चलिए कि यह वीडियो सही है। 2018 में किसी को नहीं पता था कि ट्राइबर आने वाली है। उस समय सेंट्रो लॉन्च हुई थी और मुझे सेंट्रो छोटी गाड़ी में बहुत पसंद थी, नए लुक में थी, बहुत सारे फीचर्स अपडेट थे, लेकिन लुक्स भी बढ़िया थे, हुंडई की सर्विस भी अच्छी है, गाड़ी भी प्यारी सी थी और मेरी रनिंग ज्यादातर 2 लोगों में ही थी, तो मैं पहले छोटी गाड़ी ही लेना चाह रहा। तो मेरा मन था कि ये मेरे पास 7 सीटर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास 5 सीटर गाड़ियां ऑलरेडी है। मैं सेंट्रो के रिगार्डिंग ही रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि रेनो कोई नई गाड़ी लेकर के आने वाली है। उसका नाम क्लियर नहीं था उस समय तक, लेकिन हाँ ये पता था कि 7 सीटर में होगी और एमपीवी होगी और अफोर्डेबल प्राइस में होगी। 2019 में कंपनी ने इसे लॉन्च किया। मैं चाहता तो लॉन्च के साथ ही इस गाड़ी को ले सकता था, लेकिन दोस्त मार्केट में क्या होता है कि जो गाड़ियां कम बिकती है ना, उसके पार्ट्स खुद कंपनी के सर्विस सेंटर में भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं। और दोस्त जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं। जब आपकी गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है पार्ट्स घिसेंगे, गाड़ी खराब भी होगी, और जब गाड़ी खराब होगी तब बनने के लिए सर्विस सेंटर भी जाएगी। लेकिन अगर वहां पे पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो 2 दिन के काम के लिए हो सकता है आपकी गाड़ी 10 दिन सर्विस सेंटर में खड़ी रहे। क्यों? उसका कारण ये होता है कि सर्विस सेंटर वाले पहले आपके गाड़ी में चेक करेंगे क्या क्या चीज लगेगा, फिर उस पार्ट्स को ऑर्डर करेंगे। 1 सप्ताह से 10 दिन पार्ट्स आने में लगेंगे, फिर आपकी गाड़ी में 2-3 दिन फिटिंग में लगेगी, फिर आपको गाड़ी हैंड ओवर की जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन के काम के लिए आपकी गाड़ी 10 से 15 दिन सर्विस सेंटर में खड़ी रह सकती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैंने दिखाया है कई वीडियो में, टाटा मांजा। ये गाड़ी टाटा की बहुत अच्छी है, प्रीमियम सीडान है, लेकिन ये गाड़ी उतना सेल नहीं दे पाई जितना इंडिगो ईसीएस या इंडिगो सीएस वगैरह सेल हुई। इंडिगो सीएस या ईसीएस आप देखिएगा तो आपको मार्केट में इजीली बन जाएंगे, उसके पार्ट्स भी आपको इजीली ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, कंपेयरिंग टू टाटा मांजा। मांजा के पार्ट्स आपको सर्विस सेंटर में भी ढंग से नहीं मिलते। तो मैं इस चीज को झेल रहा हूं पिछले 10 वर्षों से। खैर गाड़ी बहुत अच्छी है टाटा मांजा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जरा देखूं कि मार्केट रिस्पांस कैसा रहता है ट्राइबर के प्रति। अगर मार्केट रिस्पांस अच्छा नहीं होता तो गाड़ी कितनी भी अच्छी होती, मैं इसे लेना बेवकूफी समझता। अभी तक कंपनी जब से लॉन्च की है इस गाड़ी को 2019 से 4 से 5 बार प्राइस बढ़ा चुकी है। इवन 2021 में मेरे गाड़ी लेने के बाद भी जब ग्लोबल एनकैप में गाड़ी को 4 स्टार मिले थे ट्राइबर को, उसके बाद भी कंपनी ने इसके प्राइस हाइक किए थे। तो बस मैं मानता हूं कि अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी थी या आपने बहुत बजट सेगमेंट में इस गाड़ी के प्राइसिंग रखे थे तो 5-10 हजार और दाम बढ़ा लेते यार रेनो वाले आप। लेकिन आपने जो फीचर्स कट किए ना, उसके चलते ये गाड़ी बिल्कुल भी अब बेकार हो गई। मैं तो ऐसे भी टैक्सी वाले को रेकमेंड नहीं करता था। और आप देखिए क्या फीचर्स जुड़े हैं, क्या फीचर्स डिलीट हुए, उसके बाद पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, पसंद आपका है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। मैं बात करूं, शुरुआत करूं अगर, तो ऑल वेरिएंट से मैं शुरुआत करता हूं। सारे फीचर्स में क्या ऐड किए गए और क्या कट किए गए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐड किए गए, पॉजिटिव से ही लेकर के चलते हैं। तो साइड बॉडी अंडर सिल्स जो कि पहले ब्लैक कवर में होता था वो अब बॉडी कलर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने सारे फीचर्स डिलीट क्या कर दिए सारे वेरिएंट से। जो पीछे हमारे एनर्जी इंजन की जो बैजिंग आती थी वो अब आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। वो बैजिंग हटा दी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने के कारण।
दूसरा, बॉडी कलर्ड जो ORVM आते थे RXL, RXT और RXZ वेरिएंट में, अब कंपनी ने इसे ब्लैक में ही देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इसीलिए आप एक चीज देखिएगा, मुझे इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा पहले ही हो गया था। इसीलिए मैंने जो आपको दिखाया था कि मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आप चाहे तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरा ORVM का जितना कॉस्ट पड़ रहा था वो तो सही था, लेकिन इसके बाद वो जो व्हाइट कलर वाली, आप वो वीडियो के देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगी, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये जस्ट एक प्लास्टिक कवर है और उसका कंपनी मेरे से 400 रुपए ले ली है। ये एक गलत था, जो कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग कंपनी ले रही थी। उसके बाद गाड़ी मेरी चूंकि व्हाइट कलर में है, हाई स्कूल व्हाइट, तो उस कवर जो इतना छोटा 400 के कवर को ब्लैक को व्हाइट करने के लिए कंपनी मेरे से 1200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, ये ब्लैक ही रहने दो। तो उन्होंने कहा कि सर वो व्हाइट है, ये ब्लैक है, अच्छा ही लगा। मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा, आप निश्चिंत रहिए, और मैंने इसे ब्लैक ही छोड़ दिया। अब कंपनी ने टॉप वेरिएंट में भी ब्लैक कलर के ही ORVM देने शुरू कर दिए। तो खैर, ये एनर्जी बैजिंग हटाने से और ORVM कलर ब्लैक करने से किसी भी यूजर को नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है कि फ्यूचर में अगर कभी ये टूटेगा तो ब्लैक कलर का ही बाय डिफॉल्ट आता है। आप किसी भी कलर की गाड़ी लीजिएगा, ब्लैक कलर का ORVM लगा हुआ आएगा, फिर आप रिप्लेस कीजिएगा तो करीब 2200-2500 में आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से फिर 1200 रुपए उसे अपने बॉडी कलर में चेंज करने के लिए नहीं देने पड़ेंगे, और ये उतना मैटर भी नहीं करता है। लेकिन आगे बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने ऐसे हैं जो हटा दिए हैं, जो कि बहुत मैटर करता है, और इसीलिए ये गाड़ी अब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं रही। बात कर ले RXE वेरिएंट जो बेस मॉडल है, तो इसमें कंपनी ने कुछ भी हटाया नहीं है। जो बैजिंग हटाई है और ORVM ब्लैक उसमें ऑलरेडी आता ही था। अब जो मेजर है वो कंपनी का टॉप सेलिंग मॉडल है ट्राइबर का RXL मॉडल, और कंपनी ने इसे ही बर्बाद कर दिया, जो कि सही में रेनो ट्राइबर का एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हुआ करता था। अब देखिए कंपनी ने इसमें क्या क्या ऐड किया और क्या क्या हटाया। इसमें रूफ रेल्स नहीं आते थे, कंपनी ने इसमें रूफ रेल्स लगा दिए। पहले रियर में पावर विंडो नहीं आते थे, कंपनी ने इसमें पीछे भी अब RXL वेरिएंट में आपको रियर विंडो देने शुरू कर दिए, पावर विंडो। सामने AC वेंट्स हैं, इसमें अब आपको क्रोम लगे हुए मिलेंगे, क्रोम फिनिश के साथ। उसके बाद आपको वही अंडर बॉडी सील्ड जो है वो ब्लैक कलर के बदले बॉडी कलर मिलेगा। ये आपको नया अपडेट है RXL वेरिएंट का। अब मैंने क्यों कहा कि ये जो पहले हुआ करता था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट RXL वेरिएंट ट्राइबर का, अब क्यों नहीं रहा। देखिए बॉस, रूफ रेल्स आप खुद एजेंसी से अगर आपको जरूरत होती तो आप लगवा सकते थे एक्स्ट्रा पैसे दे करके। पावर विंडो जो रियर वाले हैं आप चाहते तो उसे लगवा सकते थे, या फिर आप उसे मैनुअली रख लीजिए, फ्रंट में पावर विंडो मिल ही जाते थे। इसका जो सबसे बड़ा की फीचर था वो हुआ करता था इसमें मैनुअल म्यूजिक सिस्टम और तीनों रॉ में स्पेसिफिक AC वेंट्स। ये RXL के सबसे बड़े फीचर थे दो, जिसके कारण कि RXL जो है वो टॉप सेलिंग मॉडल भी रहा है ट्राइबर का, और साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए कंपनी ने इसमें से क्या क्या हटा दिए। तो कूलिंग फंक्शन फ्रॉम सेंट्रल कंसोल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे कूलिंग फंक्शन था RXL वेरिएंट में ही, कंपनी ने उसे हटा दिया है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, रियर AC वेंट जो सेकंड रॉ और थर्ड रॉ में हुआ करते थे उसे हटा दिया। यानी RXE वेरिएंट की तरह अब RXL वेरिएंट में भी कंपनी ने सिर्फ फ्रंट में ही AC वेंट दिए। बहुत सोच के देखो, इतनी लंबी गाड़ी है, 7 सीटर आप बोल रहे हो। अब तो सेंट्रो में भी बॉस 2018 से मिडिल कंसोल में आते हैं एयर वेंट्स लगे हुए, जो कि आगे के AC को पीछे फेंकते हैं। आप ये कैसे सोच सकते हो कि आगे के 4 वेरिएंट से 7 सीटर गाड़ी में पीछे तक हवा चली जाएगी। सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी ने अपने टॉप सेलिंग मॉडल को बर्बाद कर लिया है। और देखते हैं क्या क्या हटा दिया। बॉडी कलर ORVM तो हटा ही दिए, खैर उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बॉडी कलर डोर हैंडल हटा दिए। जिस फीचर को कंपनी बॉडी कलर डोर हैंडल दे रहे हैं बता बता कर इतना एडवर्टाइजमेंट की है, आज कंपनी अपने टॉप सेलिंग मॉडल से उसी चीज को हटा दी है। खैर इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक निगेटिव पॉइंट ये भी है ही कि कंपनी ने RXL वेरिएंट में भी बॉडी कलर डोर हैंडल कंपनी ने कर दिया RXL वेरिएंट में, उसे हटाकर ब्लैक कलर कर दिया है बॉडी कलर को हटाकर। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट बनता है। फ्रंट ग्रिल में पहले आप देखते थे कि आपको क्रोम गार्निश मिलता था टॉप लाइन पे ही, कंपनी ने RXL वेरिएंट में उसे भी हटा दिया। अब आपको फ्रंट ग्रिल में एक भी लाइन में क्रोम फिनिश नहीं मिलने वाला है। साइड बॉडी डिकेड हुआ करता था, कंपनी ने इसे भी RXL वेरिएंट से हटा दिया है। क्लस्टर क्रोम साउंडिंग्स, कंपनी ने इसे भी हटा दिया। डैशबोर्ड एक्सेंट ग्लॉसी ब्लैक जो हुआ करता था, इस फिनिश को भी कंपनी ने हटा दिया।
प्लास्टिक सीट रेल कवर होता था, कंपनी ने इसे भी हटा दिया और एनर्जी बर्निंग जो सारे वेरिएंट से हटा ही चुकी है। तो बाकी चीज आपने फिनिशिंग में दिया, बॉडी कलर ब्लैक कर दिया, डोर हैंडल्स, इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक मेजर जो चीज कंपनी ने हटा दी, दो चीज, वो ये कि RXL वेरिएंट से तीनों रॉ में अब आपको एसी वेंट नहीं मिलेंगे। RXE बेस वेरिएंट की तरह आपको सिर्फ फ्रंट में ही एसी वेंट मिलेंगे। तो बस 7 सीटर गाड़ी सिर्फ फ्रंट एसी वेंट के साथ कौन खरीदेगा? स्वाभाविक बात है, कंपनी ने, इसीलिए मैंने कहा था कि कंपनी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं, जो मैंने कहा कि यानी कंपनी ने पूरी ट्राइबर को ही बर्बाद कर दिया, उसका एक कारण ये है कि अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अब RXL वेरिएंट बर्बाद हो गया तो हम RXT ले लेंगे एक अपडेटेड। अब देखिए यहाँ भी क्या दिक्कत है। RXT वेरिएंट में कंपनी ने क्या क्या दिया और क्या क्या चीज हटा दिया है। बॉडी कलर्ड ORVM तो हटा ही दिए, साइड अंडर बॉडी सील जो ब्लैक कलर हुआ करती थी उसे बॉडी कलर्ड कर दी। ये फीचर ऐड हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हटा क्या क्या, एनर्जी बैजिंग हटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कूलिंग फंक्शन फ्रॉम ग्लोब बॉक्स, यानी जो वो फ्रंट में जो हमारा ये यहाँ पे जो आता है ना, जो RXT वेरिएंट में हमें मिला करता था कूलिंग फंक्शन नीचे वाले ग्लोब बॉक्स में, तो RXL वेरिएंट में मिडिल में मिलता था और RXT में मिडिल और लोअर ग्लोब बॉक्स में कूलिंग फंक्शन मिलता था। अब RXT वेरिएंट में भी आपको ना तो मिडिल कंसोल में मिलेगा कूलिंग फंक्शन, ना तो लोअर ग्लोब बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन मिलने वाला है। मतलब सिर्फ आपको कूल ग्लोब बॉक्स चाहे मिडिल कंसोल में चाहिए या फिर लोअर ग्लोब बॉक्स में चाहिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। और बस मैं टॉप मॉडल यूज कर रहा हूँ AMT का, और इसके बाद में HE कर रहा हूँ। अगर आप टॉप मॉडल तक चले ही जाते हैं तो कुछ पैसे और मिलाइए और अर्टिगा CNG VXI पे चले जाइए। बढ़िया माइलेज, बढ़िया पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बढ़िया सर्विस, सब कुछ लाजवाब मिलने वाली है। और देखते हैं कि कंपनी ने क्या हटाया। ये जो हमारा बी पिलर हुआ करता था ब्लैक टेप आउट, कंपनी ने उसे भी हटा दिया है। अब इसके बदले क्या आएगा, चूंकि ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे न्यूज नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि इसके लिए क्या आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि कंपनी ने ब्लैक टेप आउट बी पिलर को हटा दिया है। ड्राइवर साइड सीट के पीछे जो रियर पॉकेट हुआ करते थे, जो कि आपको ऑल्टो जैसे छोटे बजट की गाड़ी में भी मिल जाते हैं, कंपनी ने उसे भी RXT वेरिएंट से हटा दिया, जो कि आपका सेकंड टॉप मॉडल है। सोचिए, इसीलिए मैंने कहा कि कंपनी ने पूरी ड्राइवर को बर्बाद कर दिया। और क्या हटा दिया, हम गाड़ी सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे। देखिए, एक बहुत अच्छा फीचर था इको स्कोरिंग का, टच स्क्रीन वाले सिस्टम में मिला करता था। RXT वेरिएंट से टच स्क्रीन मिल जाता था 8 इंच का, और उसमें इको स्कोरिंग हुआ करती थी। इससे आपको ये पता चलता था आपकी गाड़ी कितनी सही चला रहे हैं, कितनी गलत चला रहे हैं। कंपनी ने ये इको स्कोरिंग फीचर भी हटा दिए हैं RXT वेरिएंट से। और क्रोम ऑन फ्रंट ग्रिल, जो कि समझिए सेकंड टॉप है, वो फ्रंट ग्रिल पे जो आपको तीनों रॉ में मिला करता था क्रोम, अब आपको एक भी रॉ में नहीं मिलेगा। बताइए, गाड़ी की लुक्स का तो पूरा जान ही निकाल दी कंपनी ने। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो भैया, आप ड्राइवर जो लोग लेंगे वो सिर्फ टॉप मॉडल ही लेंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप ये भी देख लीजिए कि टॉप मॉडल में कंपनी ने क्या ऐड किया और क्या क्या चीज हटा दिया, कि मैं कह रहा हूं कि अब ड्राइवर बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा ही नहीं। तो पहले देख लें पॉजिटिव में कि क्या क्या ऐड किया कंपनी ने। बॉडी कलर्ड ORVMs को हटा दिया, मैंने बताया, उसे ब्लैक कर दिया। यानी अब आप कोई भी मॉडल लीजिए, टॉप या बेस, आपको ब्लैक कलर के ही ORVMs मिलेंगे। हाँ, एक अच्छा चीज कंपनी ने किया है टॉप मॉडल के लिए कि अब गियर नॉब डिजाइन जो है उसे चेंज कर दिया। टॉप मॉडल का जो गियर नॉब डिजाइन है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें, ये ऐसा आ रहा है, इसे चेंज कर अब इसे थोड़ा प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। लेकिन वो प्रीमियम लुक कैसा होगा, कंपनी ने सिर्फ प्रीमियम लुक कहा है, कैसा होगा इसके बारे में कोई अंदाजा अभी नहीं है। साइड अंडर बॉडी सील जो ब्लैक होता था उसे कंपनी ने बॉडी कलर कर दिया। यार, गाड़ी के नीचे का आप कुछ भी कलर करो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए कि टॉप मॉडल से कंपनी ने क्या क्या फीचर्स हटा दिए। एनर्जी बैजिंग तो हटा ही दी है। RXZ, बॉस, जब कोई टॉप मॉडल लेता है ना, तो उसे भी थोड़ी सी ये फीलिंग होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में कार जो है वो थोड़ा प्रेस्टीज का मैटर होता है। फॉरेन में ये यूज का मैटर होता है, ये यूटिलिटी होती है कि मुझे यूज है, जैसा यूज होगा वैसा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कार रखना एक बड़े इमेज की बात होती है। और जो टॉप मॉडल लेगा उसे तो थोड़ा सा होता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो लोग देखें और ये जाने कि ये टॉप मॉडल है। कंपनी ने RXZ की बैजिंग ही हटा दी है, सिर्फ ड्राइवर की बैजिंग हो जी। अब बताइए, अब आप टॉप मॉडल लोगे और पता ही नहीं चलेगा ये RXZ है या कौन सा मॉडल है, क्या फर्क पड़ता है RXZ लेने का। आगे देखिए, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स की गाड़ियां, आप अगर ऑल्टो भी लोगे ना, तो ऑल्टो VXI प्लस में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिलेंगे कि आपको फील होगा कि आप ऑल्टो के टॉप मॉडल में बैठे हो। लेकिन यहाँ तो कंपनी ने सब कुछ हटा दिया यार। RXZ की बैजिंग हटा दी, बी पिलर टेप आउट हुआ करता था उसे भी हटा दिया,
डोर आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूं, आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये डोर का जो है आर्मरेस्ट है। और इसमें क्या होता था, ये जो ब्लैक कलर में आप ये देख रहे हैं, ये कपड़े का होता था और इसके अंदर फोम रखा हुआ था, तो थोड़ी कुशनिंग वाली फीलिंग आती थी, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील देता था। ये देखिए, मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये कुशनिंग वाली फीलिंग आती थी। तो लगता था कि हाँ बॉस, मैं टॉप मॉडल में बैठा हूँ। मैंने टॉप मॉडल लिया भी इसलिए था कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, वीक में 1-2 बार ही सही, लेकिन मेरा 500 से 600 किलोमीटर का ड्राइव होता ही है वीकली। अब कंपनी ने इसे क्या किया, ये कुशनिंग वाली चीज को हटा करके आर्मरेस्ट में जो फैब्रिक हुआ करता था उसे हटाकर प्लास्टिक का दे दिया। अब आप सोचो, टॉप मॉडल ले रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, 2 घंटे की ड्राइव पे भी जाओगे, आप उस पे हाथ रखोगे, हाथ रख के कोई फील ही नहीं आ रहा कि ये टॉप मॉडल होगा, ये प्लास्टिक वाले में। उसके बाद इको स्कोरिंग कंपनी ने टॉप मॉडल तक से हटा दी है। अब आप सोच के देखो क्या फर्क पड़ता है टॉप मॉडल लेने का, फिर मतलब ही क्या बन रहा है टॉप मॉडल लेने का। और हाँ, कंपनी ये बात खुद भी एक्सेप्ट कर रही है कि कंपनी ने अपने मॉडल को बर्बाद कर दिया। वो कैसे, अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूं। कंपनी ने अपने वेरिएंट्स के नेम भी चेंज कर दिए हैं। जी हाँ, जिसे आप RXE, RXL, RXT और RXZ कह रहे थे, कंपनी खुद ये मान रही है। आप देखिए, कंपनी जो कि नाम लेकर के आ रही है, पहले जो RXE हुआ करता था वो RXE तो है ही है, इसके साथ ही जो RXL वेरिएंट हुआ करता था, कंपनी ने उसे बर्बाद कर दिया और कंपनी खुद इस बात को मान रही है। इसीलिए कंपनी ने RXL वेरिएंट का नाम चेंज करके उसे RXE प्लस वेरिएंट कर दिया है। हाँ, क्योंकि RXE में आपको सिर्फ फ्रंट में एसी और एसी वेंट्स मिला करते थे, RXL में भी कंपनी ने सिर्फ फ्रंट में एसी वेंट दिए, तो ये RXL वेरिएंट हुआ कहाँ। और जिसके पास पहले RXL वेरिएंट है, उससे अगर आप नए वाले RXL वेरिएंट को कंपेयर करते तो आप ठगा ठगा सा महसूस करते खुद को। तो इसलिए कंपनी ने RXL वेरिएंट को पूरा बंद ही कर दिया और जो नया वाला RXL वेरिएंट है उसे RXE प्लस वेरिएंट के नाम से लॉन्च किया है, जो कि सही भी है। अब रहा RXT। अब RXT में भी वो बात तो रही नहीं जो पहले हुआ करती थी, जिसके चलते कंपनी ने इतना नाम कमाया, इतनी गाड़ियां सेल की, टॉप सेलिंग MPV है। पूरे रेनो कंपनी में आज अगर जितनी ड्राइवर बिकती है ना बस, उतना ना काइगर बिकती है ना क्विड बिकता है, और कंपनी ने इसी गाड़ी को बर्बाद कर लिया है। तो RXT को ही उन्होंने रीनेम करके RXL प्लस वेरिएंट कर दिया है, ताकि अगर कोई RXT नया ले और पुराने वाले से कंपेयर करे तो पुराने वाले को बुरा ना लगे। और साथ ही सोच के देखिए, वो जो नया वाला जिस फीचर के साथ लॉन्च हुआ ना, तो वो RXT है, क्योंकि पुराने वाले RXT और नए वाले RXT को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ठगा ठगा सा महसूस करोगे। और RXL वेरिएंट से देखोगे तो RXL वेरिएंट में जो चीजें हैं वो उस तरीके से भी नहीं है नए वाले RXT वेरिएंट में। तो इसीलिए कंपनी ने उसे RXL प्लस वेरिएंट का नाम दिया है, जो कि RXT होगा। और RXZ तो कंपनी ने बर्बाद कर ही लिया, टॉप मॉडल। तो कंपनी भी ये बात को मान रही है कि टॉप मॉडल को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, इसीलिए कंपनी ने RXZ की बैजिंग हटा दी है। कोई बैजिंग अब नहीं रहेगी नई वाली गाड़ी पे। तो हम लोग जो कि पुराने क्या, नया ही है, 4-5 महीने पुरानी गाड़ी है, तो हम शान से RXZ दिखा सकते हैं। और जो नया वाला RXZ वेरिएंट होगा उस पर बैजिंग ही नहीं होगी RXZ की, ताकि वो हमें दिखाएं। और दूसरी बात कि उसमें वो फीचर्स भी नई कंपनी अब दे रही है टॉप मॉडल में। तो आप ये बात मानिए कि RXT प्लस वेरिएंट के नाम से कंपनी अब टॉप मॉडल लॉन्च करेगी। तो अभी भी जो लोग ट्राइबर लेना चाहते हैं, आप शोरूम जाइए, चूंकि कंपनी ने बहुत सारे नए फीचर्स दिए, जैसे साइड एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल सीट दिया है, फिर इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया है, और भी कुछ कुछ फीचर्स अभी तक कंपनी ने जो लास्ट अपडेट किया था ना, प्राइस बढ़ाने के साथ भी, वो कंपनी ने अच्छा किया था। चलो यार, थोड़े प्राइस बढ़े तो फीचर्स भी बढ़ गए, ठीक है, लेकिन अब जो कंपनी ने किया है ना, वो पूरा बर्बाद ही कर दिया है पूरे ड्राइवर गाड़ी को कंपनी। तो अब तो मेरा रिकमेंडेशन है ये बॉस कि आपके पास अगर बजट है तो आप अर्टिगा VXI CNG वेरिएंट पे चले जाइए। नहीं बजट है तो अब हमें डीप स्टडी करने का मौका दीजिए कि अब हम किस प्रोडक्ट को, यानी किस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी कहें ड्राइवर के। अब तो बेस तो पहले से ही बेकार था, RXL टॉप सेलिंग था, कंपनी ने उसे भी बर्बाद कर दिया, RXT को ही बर्बाद कर दिया। अब इकलौता बचता है RXZ, और उसमें भी आपको कुछ फीचर्स तो हटा ही दिए। तो अब मुझे लगता है कि RXZ के अलावा अगर बजट नहीं है और फिर भी लेना चाहते हैं तो ही आप सिर्फ RXZ को ही कंसीडर कर सकते हैं, जो कि कंपनी ने यही सोच के किया भी है कि उनके टॉप मॉडल की सेलिंग बढ़े। लेकिन अब मेरे समझ से ये भी चीज नहीं रहा, तो आप एजेंसी जाइए जिनको लेनी है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर हमसे टच में रहते हैं, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन किया हुआ है, राकेश जी, वो लेना चाह रहे हैं जिस शोरूम से मैंने लिया है। मैंने उनके लिए रिकमेंडेशन भी लगा दिया, उन्हें कुछ इशू भी आया था और मेरे एक फोन कॉल पे उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो राकेश जी, आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी उठा लीजिए,
नहीं तो अगर कंपनी ने, अगर शोरूम वाले ने वो मॉडल किसी और को दे दिया और आपको नया वाला कोई भी मॉडल दिया गाड़ी का, तो आप समझ रहे हैं आपको क्या मिलने वाला और क्या नहीं मिलने वाला है। आप सभी सोशल मीडिया लिंक, चाहे हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। आप उसमें डायरेक्टली हमसे और हमारे सारे सब्सक्राइबर से चैट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहां भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको रेगुलर देता रहूं। कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, तो उससे बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग कीजिए। 6 फीट की दूरी जरूर मेंटेन करिए। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दोस्तों, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।